क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं महवे गमे दोष रहूं। हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। और है सियासत से ताल्लुक तो फ़कत इतना है, कोई कमज़र्फ मेरे शहर का सुल्तान न हो। पिछले कुछ इलेक्शंस में हमने देखा है कि जिस तरीके से मानू के अंदर इलेक्शन जीतने के बाद नोटिस भेज दिया जाता है। मैं सबसे पहले बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये बोर्डिंग स्कूल नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे नैरेटिव बनाया भी जाएगा और तमाम तरह के नैरेटिव्स को काउंटर भी किया जाएगा। हमारा पहला मुद्दा ये है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो हाई किया जाए। एकेडमिक एक्टिविज्म को प्रमोट करने के लिए और यूनियन का जो हकीकी जो मकसद होता है उस मकसद को एस्टैब्लिश करने के लिए हमने आज प्रेसिडेंटशिप के लिए नॉमिनेशन किया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि मानू के तलबा इस बार वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स को, मानू के तलबा इस बार एकेडमिक एक्टिविज्म को, मानू के तलबा पिछले कुछ इलेक्शंस में हमने देखा है कि जिस तरीके से मानू के अंदर इलेक्शन जीतने के बाद कुछ लोगों ने फरारी अख्तियार की, कुछ लोग तलबा के मसाइल को बीच में छोड़कर चले गए। आदाब दोस्तों, मैं हूं महताब आलम। आप देख रहे हैं सटीक मीडिया। आपको हम बता दें कि मानू स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन को लेकर जो सरगर्मी तेज है अभी मौजूद है। आप माहौल देख सकते हैं, पीछे माहौल देख सकते हैं। नॉमिनेशन हो रहा है, नॉमिनेशन होकर कैंडिडेट निकल रहे हैं। यहाँ पे अंसा पैनल के, जहाँ पे छात्र अंसा के लोग मौजूद हैं। यहाँ पे अंसा के कैंडिडेट जो है नॉमिनेशन करके निकले हैं। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट कैंडिडेट फैज़ान साहब मौजूद हैं, नॉमिनेशन करके निकले हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई हो कि आपने नॉमिनेशन किया। और क्या किस विज़न को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा? सबसे पहले आपका खैर मकदम शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया अपने चैनल पे। क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं महवे गमे दोष रहूं। हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। और है सियासत से ताल्लुक तो फ़कत इतना है, कोई कमज़र्फ मेरे शहर का सुल्तान न हो। पिछले कुछ इलेक्शंस में हमने देखा है कि जिस तरीके से मानू के अंदर इलेक्शन जीतने के बाद कुछ लोगों ने फरारी अख्तियार की, कुछ लोग तलबा के मसाइल को बीच में छोड़कर चले गए। आज उसी रिवायत को तोड़ने के लिए मैंने तलबा यूनियन के लिए प्रेसिडेंटशिप के लिए नॉमिनेशन किया है। मानू में वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। मानू में जो यूनियन का जो वैल्यू है, जो जिस तरीके से डिक्लाइन हुआ है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, मानू में एकेडमिक एक्टिविज्म को प्रमोट करने के लिए और यूनियन का जो हकीकी जो मकसद होता है उस मकसद को एस्टैब्लिश करने के लिए हमने आज प्रेसिडेंटशिप के लिए नॉमिनेशन किया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि मानू के तलबा इस बार वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स को, मानू के तलबा इस बार एकेडमिक एक्टिविज्म को, मानू के तलबा इस बार ओपन यूनियन सिस्टम को सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे और इंशाल्लाह हम जीत कर आएंगे और मानू में वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत होगी इंशाल्लाह। मेन अहम सवाल आपसे कि मेन जो है आपको कैंपस में क्या क्या इशू नज़र आता है, उसको लेकर कुछ देखिए करना चाहिए। कैंपस में इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि कैंपस में बच्चों का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है। अभी जो कुछ दिनों पहले 40 बच्चों के ऊपर जो एक्शन हुआ है और उसके अगेंस्ट में जो पिछली यूनियन थी और उसके जो लोग थे, जिस तरीके से वो पीछे भागे हैं, जिस तरीके से वो फरार हुए हैं और जिस तरीके से बच्चों के ऊपर एक्शन के बावजूद इन पैनल्स ने और जो लोग यूनियन में थे उनका जो रवैया रहा है, इसकी वजह से बच्चों का कॉन्फिडेंस गिरा है। सबसे पहला मुद्दा बच्चों के कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना है। ये यूनिवर्सिटी है, इसको बोर्डिंग स्कूल बनाने की प्लान किया जा रहा है। छींकने और खांसने तक पर बच्चों को सो कॉज नोटिस भेज दिया जाता है। मैं सबसे पहले बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये बोर्डिंग स्कूल नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे नैरेटिव बनाया भी जाएगा और तमाम तरह के नैरेटिव्स को काउंटर भी किया जाएगा। हमारा पहला मुद्दा ये है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो हाई किया जाए। दूसरा बड़ा मसला ये है बच्चों का हॉस्टल का मसला। ये यूनिवर्सिटी हम सबको पता है कि इस यूनिवर्सिटी के 95% बच्चे मार्जिनलाइज सेक्शंस के हैं और मार्जिनलाइज सेक्शंस के बच्चों के तालीम को फ़रोग देने में ये यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन हॉस्टल का एक बड़ा मसला है।
मैं ये वादा तो नहीं करूंगा कि मैं बच्चों के लिए हॉस्टल बनवा दूंगा, लेकिन हॉस्टल के मसाइल को, जिस तरीके से इशूज़ आए हैं, गर्ल्स के इशूज़ आए हैं, मैं इसके लिए एडमिन से और तमाम लोगों से प्रॉपर कांटेक्ट में रहूंगा। और जो बच्चे हॉस्टल के मुस्तहिक हैं उनको हॉस्टल मिले, मार्जिनलाइज सेक्शन के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्टल दिलवाने की कोशिश होगी हमारे तरफ से। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं इस कैंपस में एकेडमिक एक्टिविज्म बिल्कुल भी नहीं है। जो भी यूनियन आती है वो बस खाना पूर्ति करती है, बस रूटीन काम उनका फोकस रह जाता है। मेस, हॉस्टल, ये हमारे मसाइल हैं, लेकिन यूनियन का एक और काम होता है कैंपस में एकेडमिक एक्टिविटीज़ को, कैंपस में एकेडमिक एक्टिविज्म को प्रमोट करना, कैंपस में वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स को प्रमोट करना। उसकी काफ़ी कमी इस कैंपस में देखी जा रही है। मैं इस कैंपस में एकेडमिक एक्टिविज्म की शुरुआत करूंगा इंशाल्लाह, और जीतने के हफ्ते दिनों में, हर हफ्ते में इस कैंपस में देश और दुनिया के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होगा, और हमारे बच्चों के अंदर वही एबिलिटी होगी जो देश के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के अंदर होती है। और उसका एकमात्र रास्ता, उसका सिर्फ एक रास्ता है एकेडमिक एक्टिविज्म। इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है और मैं इसके लिए काम करूंगा। माहौल देख के क्या लग रहा है आपको? माहौल पे क्या बोलेंगे? मानू के तलबा इस वक्त काफ़ी, जब से मैंने अपना कैंडिडेचर अनाउंस किया है उसके बाद मानू के तलबा का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मानू के तलबा इस वक्त जिस तरीके से मेरे साथ खड़े हैं, मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है, पूरी उम्मीद है, मैं बिल्कुल पूरी उम्मीद हूँ कि इस बार मानू में हम बड़ी अक्सरियत के साथ, भारी बहुमत के साथ, फुल मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं। और इंशाल्लाह जिन मसाइल की मैंने निशानदेही की है, इन मसाइल के ऊपर काम किया जाएगा। हमारा मकसद सिर्फ रूटीन काम करना नहीं है, हम रूटीन काम से हटकर इस कैंपस में और भी बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, और इसको हम दिखा देंगे कि मानू भी कम नहीं है। हम मानूइज्म की बात करेंगे, मानू को ब्रांड बनाना है, ब्रांड मानू की बात होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं यहाँ पे अंसार पैनल के, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे शोएबुर रहमान साहब है, क्या कितना एक्साइटमेंट है आपको, क्या कहना? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमें आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बात करने की और कॉमन स्टूडेंट तक बात पहुंचाने की। तो जो इलेक्शन का सबसे पहला जो विज़न है, मकसद है, उसको हमें समझने की ज़रूरत है कि इलेक्शन कैंपस में क्यों होते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को हमें समझ लेने की ज़रूरत है। अगर इस चीज़ को हम समझ लें तो जिस तरीके से पुराने यूनियन ने स्टूडेंट के साथ दगाबाजी की, धोखाबाजी की, वो नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, यहाँ जो इलेक्शन होता है वो शख्सियत की ज़ाती फ़रोग़ के लिए होता है। दूसरा, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए, कैंपस वेलफेयर के लिए। और हमारा ये मोटिव है, हम इन दोनों चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे। यही हमारा ये है, विज़न है कि हम शख्सियत की ज़ाती फ़रोग़ और कैंपस की वेलफेयर की बात करेंगे। उन पैनल या यूनियन की तरह हम नहीं करेंगे कि लोगों को या स्टूडेंट को भड़का कर यूनियन के यहाँ की अथॉरिटी के सामने डराया धमकाया दिया जाए, उनके ऊपर कोई एक्शन लगा दिया जाए और उनको हॉस्टल से बेदखल कर दिया जाए। हमारा तो ये मकसद नहीं होगा। हम सिंपैथी और ये मानते हैं कि यहाँ जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो दबाव बनाया जाता है, डरा के रखा जाता है स्टूडेंट को, उसको आप कैसे ख़त्म कर पाएंगे? देखिए, इसका तो सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो पिछले साल की यूनियन और यूनियन का प्रेसिडेंट है। अगर उसकी रहबरी सही होती तो फिर जो इस तरह से 40 बच्चों पर एक्शन लिया गया वो नहीं होता, क्योंकि आपने यहाँ के स्टूडेंट को डराने धमकाने का काम किया है। आप तो इस बात को लेके आए थे कि हम यहाँ एक्टिविज़म को बढ़ावा देंगे, यहाँ लीडरशिप क्वालिटी पैदा होगी, लेकिन उसके बजाय यहाँ की स्टूडेंट के अंदर आपने एक हेजिटेशन, एक डर पैदा कर दिया है। उसको ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो भी जिस तरह के भी प्रोग्राम होते थे, जैसे आज़ाद डे और दूसरे तरीके के प्रोग्राम, हम उन सारे प्रोग्राम्स को करने के लिए यहाँ की यूनियन को मजबूर करेंगे। हम अपने राइट्स को मांगने के लिए आज़ाद हैं। यहाँ मानो कि कोड ऑफ कंडक्ट्स है, उसके तहत हम यहाँ जो बच्चों के अंदर जो डर आ गया उसको ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। और बच्चों का डर को ख़त्म करके ही हम दम लेंगे। हमारी यूनियन का सबसे पहला, जैसा कि हमारा प्रेसिडेंट ने आपको सबसे पहली बात ये कही। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शोएबुर रहमान, और हमने जो है प्रेसिडेंट से भी बात करने की कोशिश की, जो प्रेसिडेंटशिप के लिए आ रहे हैं फैज़ान साहब। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ जो है जिस तरह से डराया जाता है स्टूडेंट को, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और कहीं कहीं पे जो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करेंगे, तो आप उनकी बात से कितने सहमत हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।